नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। पत्रकार वार्ता को केंद्रीय मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर और मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने संबोधित किया। इस दौरान नेताओं ने 25 जून 1975 को लगे आपातकाल को देश के लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बताया और कांग्रेस शासन की उस कार्रवाई की कड़ी आलोचना की। मंच से बोलते हुए सावित्री ठाकुर ने कहा कि आपातकाल देश के इतिहास का काला अध्याय है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। वहीं इंदर सिंह परमार ने युवाओं से आग्रह किया कि वे उस दौर की सच्चाई को जानें और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सजग रहें। कार्यक्रम में उज्जैन के कई वरिष्ठ भाजपा नेता, पदाधिकारी और स्थानीय पत्रकार उपस्थित रहे। आज 50 वर्ष पूरे हो गए हैं और ये हर जगह हर जिले स्तर पे मनाया जा रहा है। जो जिस तरीके से उस समय कांग्रेस ने पूरे देश पे जो अत्याचार काला दिवस का दिन लोगों को सभी को ध्यान में आए, पार्टी जिस प्रकार से कांग्रेस ने लोगों पे अत्याचार उस समय किया, आज हमारे लोगों ने उस समय कई ऐसे पार्टी के नहीं, कोई बहुत सारे समाज सेवी थे, संगठन थे जो अच्छे काम करते थे, हर किसी को उन्होंने बहुत प्रताड़ित किया। कई लोगों को जेल में, महिलाओं को घर परिवार से वो बहुत घर परिवार बहुत सारे लोगों के माता पिता शांत हो गए, उनको अग्निदाह भी नहीं दे पाए। इस तरीके से कांग्रेस ने उस समय सत्ता के नशे में जो अत्याचार लोगों पे किया और बहुत यातनाएं झेली है लोगों ने। आज भी जैसे विपक्ष है, आज भी माननीय नरेंद्र मोदी के 11 वर्ष पूर्ण हुए हैं, पर आज भी उनका यही है कि संविधान बचाओ। अरे खुद ने क्या किया था, आपकी दादी ने क्या किया था, उस समय लोगों के ऊपर कितना अत्याचार किया था, वो आज भी संविधान बचाओ। संविधान क्या होता है उसको फाड़ा जाता है, ऐसा संविधान को पालन किया जाता है। उस संविधान के ऊपर जाके उस चित्त चिन्हों पर चला जाता है। उनके बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया उसके पालन किया जाता है। संविधान कोई खत्म नहीं कर सकते। माननीय नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री बने, पहली बार किसी देश के प्रधानमंत्री ने लोकसभा में 3 दिन तक संविधान के ऊपर चर्चा रखी थी। संविधान पे सभी, विपक्ष हो या पक्ष हो, सभी ने अपने अपने हिसाब से अपनी बातें रखी है। संविधान को किसने कितनी बार तोड़ा मरोड़ा है और कौन उस संविधान के पत्र चिन्हों पे चल रहा है। आज गरीब कल्याण की बात करते हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने करी, महिलाओं की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी ने करी है, युवाओं की बात है तो नरेंद्र मोदी जी ने करी है, किसानों की बात है तो नरेंद्र मोदी जी ने करी है। तो आज जहां तक धरातल पे, अरे आप तो वो बोलने वाले देश के प्रधानमंत्री, जब राज था तो क्या बोलते थे कि हम 1 रुपए देते हैं, नीचे 15 पैसे ही पहुंचते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में सबसे पहले उन्होंने भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करने का काम किया, सबका जनधन खाते खुलवाए और जनधन खाते खुलवाने के माध्यम से पूरे देश में भ्रष्टाचार से मुक्ति पाई है। आज गरीब के पास आप चले जाओ, 3 इंदिरा आवास 1 या 2 होती थी जब मैं जिला पंचायत अध्यक्ष थी, आज चले जाओ कितनी सारी। आज हमारे प्रधानमंत्री आवास हर घर घर तक पहुंच रहे, आज आयुष्मान कार्ड घर घर तक पहुंच रहे। महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता प्रधानमंत्री जी ने करी है, उज्ज्वला योजना के माध्यम से कई महिलाओं की स्वास्थ्य की चिंता की। शिवकन्या समृद्धि योजना हो या मातृत्व वंदना योजना हो, महिला सशक्तिकरण का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी, युवाओं के काम, मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से कई युवाओं को रोजगार देने का, लाखों युवाओं को, मैंने 2 बार तो मैंने खुद ने लाखों युवाओं को रोजगार देने का काम किया माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने। आज 11 साल हो गए, 11 साल और वो 60 साल का आप कार्यकाल मिला लो, उन्होंने क्या किया, वही देश है, वही सब कुछ है। आज मोदी जी के नेतृत्व में आप स्टेशन देख लो, आप एयरपोर्ट देख लो, आप सड़कें देख लो, बिजली पानी सब हर घर तक नल जल पहुंचाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा, शौचालय पहुंचाने का माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा। फिर बात करते हैं कि संविधान पे खुद तो चलो, संविधान को लहराने और फाड़ने से काम नहीं चलेगा, संविधान को पालन करने से काम चलेगा। आज आपने यहाँ पर क्या किया भाजपा का? आज भाजपा कार्यालय पर अभी बैठक है, यहाँ ये प्रेस वार्ता है और ये अपने प्रदर्शनी का अवलोकन है और उनका सम्मान है जो मिसाबंदी रहे।
जी बताएं आज किस तरह का दिवस मनाया जाता है नीचे करेंगे। देखिए 25 जून 1975 की मध्य रात्रि को इस देश के लोकतंत्र को समाप्त किया था। देश में आपातकाल लगाया था, देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया था और उसके बाद में जिस प्रकार से जेलों में भरने का काम किया, केवल वयस्क नहीं तो बच्चों को भी जेल में डाल दिया गया था। और तभी से पूरे देश में 25 जून को काला दिवस के रूप में देश के लोग मनाते आए हैं। आज हम सब लोकतंत्र की हत्या करना, संविधान की हत्या करना जिन लोगों ने लगातार किया है, आज वो संविधान की दुआई दे करके रोड पे आ रहे हैं। इसलिए हम उनको भी स्मरण करा रहे हैं कि तुम्हारे ही लोगों ने, तुम्हारी राजनीतिक पार्टी ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने जिस प्रकार से देश के संविधान को अपने पद को बचाने के लिए, इसके अलावा एक भी उदाहरण इस देश में ऐसा नहीं मिलता है कि जिस किसी व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट से फैसला हुआ और पद के बचाने के लिए संविधान में संशोधन किया, संविधान के खिलाफ काम किया। ये पहला देश का निर्णय था और मैं समझता हूँ देश का अंतिम निर्णय भी होगा। आज किस तरह का विरोध? आज हम गोष्ठियाँ कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को भी मालूम पड़े। हमारे यहाँ के उज्जैन के कार्यकर्ताओं ने काले गुब्बारे छोड़कर प्रतीक के रूप में विरोध प्रदर्शन किया है। बहुत सारे लोग काले कपड़े पहन कर आए हैं। जनता को मालूम पड़े कि संविधान की हत्या किसने की, लोकतंत्र की हत्या किसने की और कितनी बार की। लोकतंत्र केवल एक बार नहीं, लगातार कई बार लोकतंत्र में, इस संविधान में संशोधन करके, गलत संशोधन करके, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ संशोधन करके कांग्रेस ने संविधान का अपमान किया है। और मैं समझता हूँ आज का ये पूरे देश का एक संदेश है कि भविष्य में कोई भी लोकतंत्र के साथ में और संविधान के साथ में छेड़छाड़ नहीं कर सके। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये जनजागरण के रूप में भी और विरोध के रूप में भी इस दिन को देखा है। मालवभूषण आचार्य देवेश्री नवरत्न सागर सुरीश्वर जी महाराज की कृपा पात्र शिष्य युवा हृदय सम्राट आचार्य श्री विश्वरत्न सागर सुरीश्वर जी महाराज की आधि व्याधि नाशक विशिष्ट मंत्रों पर आधारित महामांगलिक गुरुवार दोपहर 12:39 से कोयला फाटक स्थित महाकाल परिसर मनोरमा गार्डन में संपन्न हुई। इस महामांगलिक में मध्य प्रदेश सहित विभिन्न प्रांतों के हजारों समाजजन एवं गुरु भक्त जुटे। श्री ऋषि भैरव छगनी राम पेढ़ी ट्रस्ट के सचिव नरेंद्र जैन दलाल एवं डॉक्टर राहुल कटारिया के अनुसार आचार्य देवेश विश्वरत्न सागर सुरेश्वर जी महाराज आदि ढाणा 5 उज्जैन में विराजमान है। उल्लेखनीय है कि आधि व्याधि नाशक विशिष्ट मंत्रों पर आधारित आचार्य श्री की महामांगलिक का लाभ सृष्टि पर राजमल श्री मोहन लाल जी, अशोक जी, सौरभ जैन परिवार द्वारा लिया गया। इसके लिए व्यापक तैयारियां की गई थी, जिसमें जयंतीलाल जैन तेलवाला, रमन लाल जैन, अशोक हरनिया, संजय जैन खालीवाला, रमेश बोहरा, अशोक भंडारी, रुपेश नाहर, नीलेश सिरोलिया, सुदीप धीग, राजेश जैन डगवाल, राजेश कटारिया, यश जैन, प्रसन्न जैन सहित बड़ी संख्या में समाजजन शामिल रहे। कार्यक्रम में समाजजन के साथ साथ शहर से विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, पूर्व मंत्री पारस जैन, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी, कांग्रेस नेता विवेक यादव, विधायक महेश वर्मा आदि लोग उपस्थित हुए। महामांगलिक करीब 2 घंटे तक विशिष्ट एवं सिद्ध मंत्रों का उच्चारण हुआ। उल्लसित भाव के साथ में ओंकार का नाम करना। सारे मंत्रों का अगर कोई भूल अगर कोई है तो क्या बोलो? ओंकार। ओम
विश्वनाथ सागर महाराज जी की महामांगलिक है। इसका समस्त लाभ राजवीर मोहनलाल जैन परिवार ने लिया है। इससे क्या मांगलिक क्या होता है? मांगलिक होता है क्या? ये मांगलिक है, विशिष्ट मंत्रों का उच्चारण होता है। अमावस के अगले दिन हर माह होती है, जिसका आज लाभ उज्जैन शहरवासियों को मिला। यस जय। आचार्य विश्वरत्न सागर जी की महामांगलिक है, जो कि कई रोगों को और कष्टों को हरने वाली महामांगलिक है, जिसको गुरुदेव कई मुद्राओं के द्वारा, मंत्रों के द्वारा उसको पूरा कराते हैं। तो इस महामांगलिक का लाभ गुरुदेव ने उज्जैन श्री संघ को दिया है, जिसके लिए हम उनके आभारी है। और जिस महामांगलिक को सुनने के लिए पूरे मालवा से यहाँ पर लोग पधारे हैं, हम उन सबका आभार है। ये 2.5 घंटे की मांगलिक चलेगी, जो गुरुदेव के मुखों से कई चमत्कारी मंत्रों के द्वारा संपन्न है। जन जन की आस्था के केंद्र मालव भूषण परम उपकारी गुरुदेव नरोत्तम सागर महाराज साहब के परम शिष्य धर्मपात्र आदरणीय आचार्य विश्वरत्न सागर सुरेश्वर जी महाराजा की भव्य महामांगलिक, जो विशिष्ट मंत्रों पर आधारित होती है, जिससे आदि व्याधि रोग नाश सभी का नाश होता है, जीवन का कल्याण होता है, परम सुख की प्राप्ति होती है। ऐसी मांगलिक का लाभ उज्जैन की पुण्य धारा को मिला है, जिसका लाभ श्रीमान राजमल जी, मोहनलाल जी जैन परिवार, अशोक कुमार जी, सौरभ जी, यश जी जैन परिवार ने लिया है। उनके कारण आज पूरे प्रदेश भर के लोग सहित विभिन्न प्रांतों के समाजजन और भक्तों को ये लाभ उज्जैन में मिल पाया। गुरुदेव का आगामी चातुर्मास इंदौर में भव्य रूप से संपन्न होने जा रहा है। इसके बीच बिहार के दौरान उन्होंने उज्जैन को महामांगलिक का ये लाभ दिया, जिससे पूरा उज्जैन श्री जैन श्री संघ कृतार्थ है, कृतज्ञ है। उज्जैन चामुंडा माता मंदिर के पुजारी पंडित सुनील चौबे ने बताया कि गुप्त नवरात्रि पहले दिन घट स्थापना करने का विधान है। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 25 जून से शुरू हो रही है, लेकिन उदया तिथि के अनुसार 26 जून को गुप्त नवरात्रि की शुरुआत मानी गई है, इसलिए 26 जून के दिन घट स्थापना की गई है। इस गुप्त नवरात्रि का समापन 4 जुलाई को होगा। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ काली, दूसरा दिन माँ तारा, तीसरा दिन माँ त्रिपुर सुंदरी, चौथा दिन माँ भुवनेश्वरी, 5वां दिन माँ छिन्नमस्तिका, 6ठा दिन माँ त्रिपुर भैरवी, 7वां दिन माँ धूमावती, 8वां दिन माँ बगलामुखी, 9वां दिन माँ मातंगी, 10वां दिन माँ कमला की पूजा होती है और उसके बाद नवरात्रि का समापन होगा। नवरात्रि चालू हुई, किस प्रकार का पूरा स्वरूप है? आज से गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ हुआ है, जो कि 4 जुलाई तक निरंतर चलेगा, जिसमें 9 दिन तक माता जी के नित्य प्रतिदिन श्रृंगार, हवन, पूजन एवं दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाएगा। भव्य आरती कर प्रसाद वितरण किया जाएगा। वैसे साल में 4 बार नवरात्रि आती है। 2 नवरात्रि प्रकट रूप से बनाई जाती है एवं 2 नवरात्रि गुप्त रूप से बनाई जाती है। ये आषाढ़ मास की नवरात्रि है, जो गुप्त रूप से बनाई जाती है। मैं पुजारी पंडित सुनील चौबे, चामुंडा माता। ब्रह्मांड के स्वामी भगवान जगन्नाथ की 19वीं रथ यात्रा कल यानी आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को बड़े उत्साह और भगवान की भक्ति में लीन होकर निकाली जाएगी। पुराणों में भगवान जगन्नाथ की काफ़ी महिमा है। हजारों वर्षों से ब्रह्मांड के स्वामी भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती रही है। आपको बता दें कि उज्जैन में पहली यात्रा सन 2007 में स्वामी भक्ति चारू महाराज के सानिध्य में निकाली गई थी। तब यह यात्रा बाबा महाकाल दरबार तक गए थे, जो कि गोपाल मंदिर से होते हुए फ्रीगंज से यात्रा निकाली गई थी। इस बार भी उज्जैन के प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर में इस यात्रा की तैयारियां पूर्ण की जा चुकी हैं। इसके साथ ही ऐसी मान्यता है कि भगवान के रथ को खींचने से मानव जीवन के कष्टों से मुक्ति के साथ ही पुण्यों भी बढ़ते हैं और भक्ति में वृद्धि होती है। इस कारण भी हजारों की संख्या में भगवान जगन्नाथ को खींचने के लिए श्रद्धालुओं में होड़ देखी जा सकती है। जगह जगह मंच लगाकर यात्रा का स्वागत किया जाएगा। आपको बता दें कि उज्जैन में 3 रथ निकाले जाते हैं। तीनों रथों में अलग अलग विग्रह विराजित होते हैं। इसी प्रकार यह यात्रा आगर रोड, कृषि मंडी चौराहे से चामुंडा माता टावर चौक, 3 बत्ती होते हुए देवास रोड से कालिदास एकेडमी पहुंचेगी। वहां भगवान 7 दिन गुंडीचा में विराज करेंगे तथा यहीं पर धार्मिक तथा सांस्कृतिक आयोजन किए जाएंगे। कल रथ यात्रा है, किस तरह का ये पूरा आयोजन रहेगा और क्या क्या व्यवस्थाएं भगवान की रथ यात्रा के लिए की गई है श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए? इस बार 3 रथों में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा महारानी और बलदेव जी निकलेंगे। रथ यात्रा चिमनगंज मंडी जो चौराहा है, उस चौराहे से आरंभ होगी। 1:30 बजे के करीबन
पूजा अर्चना आरंभ होगी और 2 बजे रथों को खींचना आरंभ होगा। इस प्रकार से ये आरंभ होगी। इस बार रथ यात्रा में जो है भगवान पर पुष्प अर्पण ड्रोन के माध्यम से भी होंगे तथा जो भगवान महाकाल की नगरी है उनके प्रिय वाद्य डमरू से उनका अभिनंदन होगा और राह में कई प्रकार के सांस्कृतिक झांकियां परिलक्षित होंगी। यह आयोजन कितने वर्षों से होता आ रहा है उज्जैन इस्कॉन में, और पूरे जिले की अगर बात करें तो कितनी यात्राएं यहाँ से निकलना है? उज्जैन में यह 19वीं रथ यात्रा है। पहली रथ यात्रा 2007 में निकली थी जिसमें माननीय राज्यपाल महोदय आए थे और बड़ा अद्भुत दृश्य था क्योंकि मैं स्वयं उसका साक्षी था। भगवान महाकालेश्वर गए थे, गोपाल मंदिर गए थे और वहां से फिर रथ यात्रा का आरंभ घंटाघर चौराहे से हुआ था। ये एक बहुत ही सुंदर आयोजन था और इस बार रथ यात्रा के लिए विशेष तैयारियों में कालिदास अकादमी, जो कि हमारी संस्कृति का प्रतीक है, भारतीय संस्कृति में विक्रमादित्य का नाम उज्जैन के इतिहास में लिया जाता है। उन्हीं के एक जो है विद्वान थे कालिदास, 9 रत्न, उसमें से एक रत्न, उनकी अकादमी में भगवान 7 दिन विराजमान रहेंगे और वहां उनकी प्रसन्नता के लिए रोज सांस्कृतिक अनुष्ठान और पूजा अर्चना होगी। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।